इस बार जब से सरकार बनी है बीजेपी गठबंधन की, तब से आयो राम गयो राम, आयो राम गयो राम, अब जाएगी कब जाएगी, अब जाएगी अब जाएगा, अब जाएगा अब जाएगा, डिप्लोमेसी हो गई, यहाँ आ गया वहाँ चला गया। मतलब कंप्लीट रूप से वैसे ही पूरा बिहार अस्थिर है। बिहार लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। बिहार के निचले पदाधिकारी काम करने को तैयार नहीं है कि क्या होगा, कौन रहेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा। हालात सही नहीं हैं। कल 7 आदमी शराब से मर गए। पार्टी हो रही है शराब की, उसमें 2 लोग मर गए। आपको आश्चर्य होगा इसमें, किसमें पार्टी शराब की और उसमें 2 लोग मर गए और पुलिस कह रही है कि शराब की कोई पार्टी नहीं, और पार्टी पूरा वायरल है। 15 लोग मर गए, 15 लोग, लगभग 13 नहीं है, वहां 15 मरे हैं छपरा में। कफन तक के लिए पैसा नहीं था, कफन के पैसे भी पप्पू यादव को देना पड़ा। सिवान में जेल में मारते मारते पुलिस ने एक यंग लड़के को मार दिया, मारते मारते। आपको आश्चर्य होगा। ये देखिए, ये सब शराब की पार्टी चल रही है। पूरा बोलबम वाले एक पूर्व पंचायत समिति शराब का पार्टी चला रहा है, ये देख लीजिए। और पूरा प्रशासन लगा हुआ है इसको खत्म कर देना, हर जगह। अब डेली मर्डर तो आप समझिए। आज मैं जा रहा हूं औरंगाबाद, जहां सुजीत मेहता जिला पार्षद को 7 गोली मार दिया गया। अभी मैं औरंगाबाद जा रहा हूं। कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। पुलिस गुंडाई पर उतर चुकी है और कंप्लीट अपराधी और माफिया निरंकुश है। पहले ही बिहार की दुर्गति हो चुकी है। इकोनॉमी खत्म कर दिया गया है। बिहार की जीएसटी का पैसा नहीं मिलता है। बिहार का विशेष राज नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला, और हम लगातार 2 सालों से अनस्टेबल। हम नीतीश जी से आग्रह करेंगे कि या तो आप घोषणा करिए कि जो सरकार है वो सरकार अस्थिर है, हम उसमें रहेंगे और ये सरकार सस्टेन करेगी। चिराग जी हो या कोई जी, उसकी क्या हिम्मत मॉडल बनने की। इस कंट्री में बीजेपी और आरएसएस के बगैर चिट्ठी भी इधर से उधर कर सकती है। जिसके पास ईडी, जिसके पास सीबीआई, जिसके पास मरवाने की बड़ी ताकत, सरकार तोड़ने की ताकत। असम में भी बंगाल का सीआईडी गया, पहले ही वहां असम पुलिस बैठी हुई थी। संघीय व्यवस्था ही डेमोक्रेसी में चौपट कर दिया गया। लोकतंत्र है क्या? सीआईडी को जांच से दिल्ली पुलिस रोक दी। मतलब किसी भी कीमत पर सरकार, अब मुझे लगता है कि कोई शिंदे नहीं पैदा हो पाए बिहार में, या कर नहीं पाए। नीतीश जी को करना मुश्किल था, जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं कर पाए, वैसे नीतीश जी को नहीं कर पाए। तो लगातार नीतीश जी को टॉर्चर। मैं आरसीपी सिंह जी पर कुछ देखिए, यदि आप नेताओं की संपत्ति की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा संपत्ति तो सत्ता पक्ष के पास है, और हम तो चाहेंगे कि नीतीश जी आर्थिक अपराध से सबकी संपत्ति, सारे मंत्री की संपत्ति जांच करा दे कि किनके पास कितना संपत्ति है। यदि बीजेपी चिराग जी की ये बात तो पहले ही समझ में आनी चाहिए ललन जी को,
फिर भी आरसीपी सिंह जी को आप मंत्री बना दिए। और ये बात आपको उस वक्त समझ में आनी चाहिए कि आरसीपी जी मोहरा हो चुके हैं। भैया, आरसीपी सिंह जी लगातार ओएसडी थे। अब वो कह रहे हैं कि इनको सीएम चलाने नहीं आता, 4 घंटा ये भुज्जा खाते हैं, 3 घंटा सोते हैं, 11 बजे आते हैं। अब ओएसडी पीएस भी ज्ञान देने लगे। कितना भी खराब हो जाए नीतीश जी, पर्सनल लेवल पर नीतीश जी के ईमानदारी पर चैलेंज नहीं की जा सकती। ईमानदारी नहीं तो ये बीजेपी कभी बकस्ती किया, ईडी और सीबीआई आज तक नीतीश कुमार को छोड़ देते, कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास, क्योंकि पीए होंगे उस वक्त आरसीपी। जब स्लीपर घोटाले की बात आ रही थी तो उस वक्त ओएसडी आरसीपी ही थे। तो हो सकता है जो बिजली मंत्री है आरा वाले, उसी तरह इनके पास भी कोई कागज हो। ये लोग तो साथी होते हैं। तो यहां जितने बीजेपी के मंत्री हैं कोई दूध के धुले तो है नहीं। और सरकार जब आप कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड का तोड़ रहे हैं तो ईडी की जांच तो आप पर भी होनी चाहिए। और 8 सालों में 1 to 5 में जो आया है उस पर भी ईडी की जांच होनी चाहिए। ईडी विपक्ष के लिए ही स्वतंत्र क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय की आंखें सबके लिए खुले ना। विपक्ष के पास ही अकूट संपत्ति है और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस महंगाई से लड़ रही है, पप्पू यादव महंगाई से और बीजेपी राहुल गांधी से लड़ रहा है। इनको महंगाई मुद्दा नहीं है। बिहार की हालात अच्छे नहीं हैं। कंप्लीट मुझे लगता है कि 2024 तक अब बिहार की राजनीतिक अस्थिरता बिहार के डेवलपमेंट को, बिहार के इकोनॉमी को, बिहार के साढ़े 14 करोड़ लोगों को सामाजिक आर्थिक रूप से अव्यवस्थित रखेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो लगातार आज हुआ कल हुआ, आज हुआ कल हुआ, ऐसा होगा वैसा होगा, और ये जब मान ही लिया गया है कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी किसी भी कीमत पर मौका देने को तैयार नहीं है, अब बकसने को तैयार नहीं है। 2024 तक उनकी मंशा है इसको किसी तरह ले चलो, उसके बाद जब है करो। तो नीतीश जी को पहले ही अपना निर्णय लेना चाहिए। और जो देश के हालात है बीजेपी के खिलाफ, चाहे डॉलर को लेकर के हो, चाहे 1150 लेके हो, चाहे स्विस बैंक काला धन को लेके हो, चाहे महंगाई को लेके हो, चाहे चीन की जमीन पर कब्जा को लेकर के हो, चाहे अग्निवीर को लेकर के हो, पूरा देश किसान के एमएसपी और मुआवजा को लेकर के हो, नरेंद्र मोदी जी के पॉलिसी के खिलाफ है।